Assalamualaikum. I welcome you all to Javed Publisher. We are discussing Kids Science Grade 4, Chapter number 3 that is Human Health. हमने डिफरेंट डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया. अब चलते हैं आगे ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ की तरफ जो है पेज नंबर 30. Transmission of diseases, page number 30. A disease spread when a germ from an infected person is transmitted to a healthy person. A germ is a foreign body such as bacterium, virus, fungus that enters the body and affects its functioning. It happens when an infected person sneezes, coughs or touches a healthy person. एक डिज़ीज़ कैसे स्प्रेड होती है जब कोई भी जर्म जो है वो इन्फेक्टेड पर्सन से ट्रांसमिट हो जाता है हेल्दी पर्सन में. और जर्म क्या है, ये फॉरेन बॉडी हो सकती है, कोई भी ये किसी किस्म का बैक्टीरिया हो सकता है, कोई वायरस हो सकता है या फिर कोई फंगस हो सकती है जो क्या करती है एंटर कर जाती है हमारी बॉडी में और उस बॉडी की फंक्शनिंग को इफ़ेक्ट करती है, किसी भी तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है. ये होता कब है, जब इन्फेक्टेड पर्सन जो है वो छींकता है, सांस लेता है या फिर खांसता है, तो उससे क्या होता है कि ड्रॉपलेट्स जो हैं, जर्म्स जो हैं वो हवा में चले जाते हैं. फिर जो भी हेल्दी पर्सन उस हवा में सांस लेगा या डायरेक्ट कांटेक्ट करेगा, कॉन्वर्सेशन करेगा इन्फेक्टेड पर्सन से, तो उसमें वो डिज़ीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी. When an infected person sneezes or coughs, germs spread in the air. When a healthy person takes in this air, germs enter into his body and make him ill. Similarly, direct contact by touching an infected person causes the germ to stick to a healthy person's body. When that person touches his nose, mouth or eyes, germs enter the body and infect him, causing him ill. हम जब किसी से हाथ मिलाते हैं, इन्फेक्टेड पर्सन से हाथ मिलाते हैं, तो क्या होता है कि वो जर्म्स जो हैं जिसने इन्फेक्ट किया हुआ उस पर्सन को वो हमारे हाथ पे आ गए. और फिर हम जब उसी हाथ से अपनी नोज़ को टच करेंगे, माउथ को टच करेंगे, आइज़ को टच करेंगे, तो इससे वो जर्म जो है वो हमारी बॉडी में एंटर हो जाएगा और हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को जो है वो ख़राब कर देगा और उससे क्या होगा कि हम बीमार हो जाएंगे. ये देखें, जर्म्स ट्रांसफ़र थ्रू टचिंग, हाथ मिलाने से. यूजिंग द टॉवल ऑफ अ डिजीज पर्सन, जो भी पर्सन डिजीज़ था, इन्फेक्टेड था, अगर हमने उसकी चीज़ों को रीयूज़ किया तो उससे भी हमारी बॉडी में जर्म्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे. शेयरिंग थिंग्स विदाउट वॉशिंग हैंड्स, जब आप शेयर करते हो चीज़ों को तो उस चीज़ पे, इन्फेक्टेड पर्सन की चीज़ पे जर्म्स थे, जब हमने उसी चीज़ को दोबारा अपने हाथ में पकड़ा तो हमें भी जो है वो जर्म्स ट्रांसफ़र हो गए. Importance of maintaining good health. Maintaining a healthy lifestyle is very important. If you want to live a good long life, a healthy life means good health and an active mind. If you want to stay both physically and mentally fit, you need to practice good habits every day. You must do what is right for your body and mind. Take care of your lifestyle and habits. Make you feel good about yourself. It is important for everyone to lead a healthy life. There are lots of ways being healthy. A healthy lifestyle prevents diseases and keeps you away from chronic illness. अगर आप चाहते हैं कि आप एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी को मेंटेन कर सकें तो उसमें जो सबसे पहला रोल प्ले करेंगे वो ख़ुद आप करेंगे. कैसे कर सकते हैं कि आप वो प्रैक्टिसेस जो हैं वो अपनी लाइफ में इंट्रोड्यूस करवाएं जिन प्रैक्टिसेस से आप इन डिजीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे हाथ धोना, बार बार एक्सरसाइज करना, साफ़ सुथरा पानी पीना, टीथ को ब्रश करना और क्या करना कि इनफ स्लीप लेना. सबसे पहली बात ये, इफ़ यू हैव टू लव योर सेल्फ फर्स्ट. जब आप अपने आप से प्यार करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखोगे. आप अपनी हैबिट्स को, ऐसी हैबिट्स को इंट्रोड्यूस करोगे जो आपके लिए बेहतर हैं. आप फिज़िकली एक्टिव रहोगे, आप मेंटली फ़िट रहोगे. ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके अपने हाथ में है कि आप कैसे एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हो. Behaviors that promote good health. In order to maintain good health, we should have a healthy lifestyle. For healthy living, we need balanced diet. Balanced diet क्या है? आप वो सारे फूड ग्रुप से फूड लो एक राइट प्रपोर्शन में जो आपकी बॉडी का नीड है. दिस मीन्स दैट वी शुड टेक ऑल टाइप्स ऑफ फूड, मिल्क, सीरियल्स, मीट, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन अ प्रॉपर क्वांटिटी. ड्रिंकिंग क्लीन वाटर. इट इज़ नेसेसरी टू ड्रिंक प्योर वाटर for good health. Most of the diseases are caused by drinking polluted water. अगर आप ऐसा पानी पी रहे हो जो कंटामिनेटेड है, जो इन्फेक्टेड है, तो पानी से बहुत सी डिजीज़ फैलती हैं. तो आपको क्या करना है, आपको साफ़ सुथरा पानी पीना है. एक्सरसाइज. वी मस्ट एक्सरसाइज रेगुलरली टू मेन फिट. कैसे कैसे एक्सरसाइज कर सकते हो? बाय वॉकिंग, बाय रनिंग और प्लेइंग. आप दिन में आधा घंटा भी वॉक करते हो तो आप फिज़िकली फ़िट रहते हो.
Brushing teeth. We should brush our teeth twice daily, once in the morning after getting up and at night before going to bed. Getting enough sleep. It is necessary to have sound and complete sleep. Children must sleep for 8 to 10 hours daily. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अच्छे से सो रहे हो, आप इनफ स्लीप ले रहे हो। एक बच्चे के लिए ज़रूरी है कि वो 8 से 10 घंटे जो है वो सोए। उससे क्या होगा कि आप अपने हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हो। बैलेंस डाइट एंड इट्स कंपोनेंट्स। इससे पहले हम देखते हैं एक्टिविटी 3.1। आस्क योर टीचर और कंसल्ट इंटरनेट फॉर सीकिंग आउट वेज ऑफ लिविंग हेल्दी लाइफ। राइट देम इन योर नोटबुक एंड ब्रिंग देम इन प्रैक्टिस। आपने क्या करना है, ये कुछ तो आपको मैंने बिहेवियर्स बताए जो प्रमोट कर रहे हैं गुड हेल्थ को। अब आपने इंटरनेट पे सर्च करना है या आप अपनी टीचर के साथ कंसल्ट कर सकते हो और कौन कौन से वेज़ हैं जिससे हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं। आप उनको अपनी नोटबुक पे लिखेंगे और उनको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे। Balanced diet and its components. Having a balanced diet means consuming different varieties of food in the right proportion. A balanced diet helps in providing nutrients according to the needs and demands of the body. It also makes our body strong enough to fight against germs. Balanced diet क्या है? आप variety of food को consume करो, लेकिन एक right proportion में consume करो जितनी आपकी body की requirement है। आप over eating भी नहीं करो, लेकिन हर food group से food को अपनी life में introduce कराओ। जैसे fruits and vegetables हैं, meat है, chicken है, उसके बाद प्रोटीन इनटेक आप ले रहे हो, कार्ब्स ले रहे हो, फैट्स ले रहे हो, विटामिन्स एंड मिनरल्स ले रहे हो राइट प्रोपोर्शन में, तो आप इसका मतलब है बैलेंस डाइट ले रहे हो। Balanced diet consists of following nutrient groups. Carbohydrates. Carbohydrates क्या हैं? ये शुगर्स होती हैं जो हमारी बॉडी में रेडीली अवेलेबल हो जाती हैं। ग्रेन इज़ अ रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इट प्रोवाइड्स इंस्टेंट एनर्जी टू आवर बॉडी। जब आपको एकदम से एनर्जी मिलती है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। जैसे किसी भी किस्म के आपने ड्रिंक ली है, आपने ब्रेड खाई है या कोई आपने स्वीट ले ली है, बिस्किट लिया, ये सब कार्ब्स के सोर्सेज हैं। प्रोटीन्स। Proteins are very important building blocks of our muscles. They also help in hair growth. We get proteins from the meat group. प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। ये हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो क्या करते हैं, हमारी मसल की प्रोडक्शन करते हैं, हमारे मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये हेयर ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं। और हमें मीट प्रोटीन्स जो हैं वो मिलती कहाँ से हैं? प्रोटीन्स हमें मीट ग्रुप से मिलती हैं, लाइक चिकन हो गया, मटन हो गया, बीफ हो गया। ये सब जो हैं वो क्या है? प्रोटीन के रिच सोर्सेज हैं। एग जो है वो रिच सोर्स है। आपको चाहिए कि आप अपने ब्रेकफास्ट में एग को ज़रूर इंट्रोड्यूस करें ताकि क्या है कि आप में प्रोटीन की किसी भी किस्म की कमी ना हो सके। Vitamins and mineral salts. Milk and other dairy products are a source of different vitamins and calcium. They make our bones and teeth strong. जहाँ पे भी बात मिल्क की आती है, हम सुनते हैं कि हमें माएँ कहती हैं, हमें टीचर्स कह रही होती हैं कि आपको दूध पीना चाहिए ताकि क्या है कि आपके बोन्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सकें, आपके टीथ जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सके, क्योंकि मिल्क जो है वो रिच सोर्स है कैल्शियम का। और कैल्शियम क्या है? हमारी बोन्स की डेवलपमेंट के लिए, हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। फैट्स. Fats store energy in our body for later use. Foods that provides us fat consist of oil, butter, cheese. Oil, butter, cheese, ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमें फ़ैट प्रोवाइड कर रहे हैं। फ़ैट क्या करता है कि स्टोर कर लेता है एनर्जी हमारी बॉडी में। और कभी ऐसा होता है कि हम एक लंबे अरसे के लिए कोई भी फूड इनटेक नहीं कर रहे, तो उस वक्त क्या होता है कि फ़ैट्स ने जो एनर्जी स्टोर की हुई है हमारी बॉडी वो यूज़ कर लेती है और हमारी जो भी एक्टिविटी चल रही है उसमें किसी भी किस्म की रुकावट नहीं आने देती। फाइबर. द पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड आर कॉल्ड फाइबर. सीरियल कंटेन्स लॉट्स ऑफ फाइबर. अब ये फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का वो पार्ट है कि जो डाइजेस्ट नहीं होता। अब जब आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाते हो ना, फाइबर इंटेक करते हो, तो आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप ना थोड़ी सी क्वांटिटी में ही आप अपने आप को फुल फील करना शुरू कर देते हो। तो ये होती किस किस चीज़ों में है? दालों में फ़ाइबर प्रेजेंट है। इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन ब्राउन राइस एंड होल मील ब्रेड. बेसिकली फाइबर इज़ नेसेसरी फॉर द बॉडी टू गेट रिड ऑफ वेस्ट मटीरियल एंड अनडाइजेस्टेड फूड. वाटर. It is the most important nutrient for the body, so we drink lot of water daily to stay healthy. Water भी एक बहुत important जो है वो nutrient है हमारी body के लिए जिसकी requirement है, क्योंकि body में जो processes हो रहे हैं, जो enzymes work कर रहे हैं, उनको भी water medium चाहिए और भी body की functioning जो है वहाँ पे भी water required है. So पानी पीना जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है. आपको जब भी प्यास लगती है आप पानी पिएँ वाटर, ताकि अपना रोल प्ले कर सके और आपकी बॉडी की फंक्शनिंग में किसी भी किस्म की दिक्कत जो है वो ना आ सके.
कीप वॉचिंग, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और जुड़े रहिएगा हमारी बोलती किताबों के साथ।